क्या हो अगर आपकी अपनी माँ ही आपकी जान की दुश्मन बन जाए। एक ऐसी रात जहां बिजली के तारों से गर्दनें कसी जा रही हैं और लिफ्ट के बंद दरवाजों के पीछे मौत नाच रही है। आज की कहानी एक ऐसी किताब की है जिसे छूना तो दूर, देखना भी गुनाह है। लेकिन जब एक मासूम बच्चे ने इसे खोला तो जो बाहर निकला उसने पूरे परिवार को नर्क का रास्ता दिखा दिया। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खौफनाक बिल्डिंग की जहां से कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान झील से, जहां ठंडी हवाएं ऐसे चल रही हैं मानो कोई शैतान किसी की तलाश में हो। यहाँ एलेक्स, सारा और जैक्स छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन एलेक्स की हालत बहुत अजीब है। वो पूरे दिन बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ी रहती है और अजीब अजीब आवाजें निकालती है। उसकी दोस्त सारा फिक्र के मारे उसके पास जाती है, पर एलेक्स कोई जवाब नहीं देती। सारा पास बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगती है। अचानक जब सारा ऊपर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। एलेक्स उठकर बैठ गई है और पागलों की तरह बुदबुदा रही है, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। हैरानी की बात यह थी कि जो एलेक्स बोल रही थी वही सारा की किताब में लिखा था। सारा डर के मारे किताब बंद कर देती है, लेकिन एलेक्स नहीं रुकती। अचानक वो फर्श पर गिर जाती है। सारा उसकी मदद के लिए दौड़ती है। तभी एलेक्स ढेर सारा पानी उगलती है और उसका शरीर तड़पने लगता है जैसे वो पानी में डूब रही हो। सारा जैसे ही उसकी नब्ज चेक करने झुकती है, एलेक्स बिजली की फुर्ती से उसका गला पकड़ लेती है और उसे एक हाथ से हवा में उठा लेती है। बाहर झील के किनारे जैक्स खड़ा था। तभी सारा वहां जख्मी हालत में पहुंचती है। जैक्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही एलेक्स वहां आ जाती है, पर वो अब एलेक्स नहीं, एक खूंखार शैतान बन चुकी थी। जैक्स उसे बचाने पानी में कूदता है, लेकिन वो शैतान उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एलेक्स का डरावना चेहरा पानी के ऊपर आता है और वो हवा में तैरने लगती है। खेल शुरू हो चुका था। कहानी फ्लैशबैक में। शहर की एक पुरानी बिल्डिंग। अब कहानी एक दिन पीछे चलती है। अप्रैल नाम की एक लड़की को काम के दौरान घबराहट होती है। उसे शक होता है कि वो प्रेग्नेंट है और टेस्ट करने पर पता चलता है कि बात सच है। परेशान होकर वो अपनी बड़ी बहन मैगी के पास मदद के लिए जाती है। मैगी एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग में रहती है। उसके 3 बच्चे हैं, ब्रैड, केटी और छोटी लिली। मैगी की लाइफ पहले से ही मुश्किलों में है। अप्रैल जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। उसे पता चलता है कि 1 महीने में ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी और मैगी के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। छोटी लिली अप्रैल को बताती है कि इस बिल्डिंग के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पहले एक बैंक था जहाँ एक कैशियर ने चोरी पकड़े जाने पर फांसी लगा ली थी। अगर आप जेब में सिक्के लेकर घूमेंगे तो वो भूत घंटी की आवाज सुनकर आपके सारे पैसे छीन लेगा। अप्रैल हंसकर टाल देती है कि भूत भूत कुछ नहीं होते। तभी घर का माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। अप्रैल अपने जीजा के लिए एक गिफ्ट लाई थी, लेकिन उसे देखते ही सब चुप हो जाते हैं। मैगी बच्चों को पिज्जा लेने बाहर भेज देती है और फिर अप्रैल को बताती है कि उसका तलाक हो चुका है और उसका पति उन्हें छोड़कर जा चुका है। अभी दोनों बहनें अपनी निजी परेशानियों की बात कर ही रही थी कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असल मुसीबत तो अभी जमीन के नीचे से निकलने वाली है। मैगी अपनी बहन अप्रैल से काफी नाराज थी। उसने बताया कि 2.5 महीने पहले जब वो बहुत बड़ी मुश्किल में थी तब उसने अप्रैल को 2 बार फोन किया था। एक बार तब जब उसका बॉयफ्रेंड घर छोड़कर जा रहा था। मैगी गुस्से में बोली, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम गायब थी, और अब जब सब खत्म हो गया है तब तुम आई हो। अप्रैल ने तुरंत माफी मांगी और बताया कि वो अपने म्यूजिक बैंड के साथ टूर पर इतनी बिजी थी कि उसने वॉइसमेल चेक ही नहीं किया। फिर अप्रैल ने अपना राज खोला कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। दोनों बहनें इमोशनल हो ही रही थी कि तभी मैगी के बच्चे ब्रैड, केटी और लिली पिज्जा लेकर लौट ही रहे थे कि अचानक पूरी बिल्डिंग भूकंप से हिल गई। जान बचाने के चक्कर में उनके हाथ से पिज्जा गिर गया। जब भूकंप रुका तो पार्किंग की जमीन में एक गहरा छेद हो गया था। ब्रैड ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो उसे नीचे एक पुरानी तिजोरी जैसा कुछ दिखा। उसे लगा कि शायद पुराने जमाने का कोई खजाना या ढेर सारा पैसा मिल जाए। अपनी बहनों के मना करने के बाद भी वो उस अंधेरे छेद के अंदर उतर गया। वहां उसे पुरानी तस्वीरें, क्रॉस और एक अजीब सा बक्सा मिला। उस बक्से के ऊपर बहुत सारे क्रॉस लगे थे, जैसे किसी चीज को कैद किया गया हो। जब उसने एक पैकेट खोला तो उसमें से ढेर सारे कॉकरोच निकले। ब्रैड ने उन्हें भगाया और उसे वहां मिली एक बहुत पुरानी चमड़े से लिपटी हुई किताब और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स। उसे लगा कि ये कोई कीमती एंटीक चीज है।
इसलिए वो उन्हें लेकर ऊपर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर जब मैगी और अप्रैल ने वो किताब देखी तो उन्हें कुछ अजीब लगा। केटी ने उसे छूने की कोशिश की, तभी किताब के नुकीले कांटों ने उसकी उंगली काट दी। खून की कुछ बूंदें किताब पर गिरीं और देखते ही देखते किताब ने वो खून सोख लिया। अगले ही पल वो किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्नों पर मौत के खौफनाक तरीके और शैतानी जादू टोने की तस्वीरें बनी थी। केटी को डर लगा और उसने कहा, इसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं लग रही। पर ब्रैड की उत्सुकता खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि कल इसे वापस रख देगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ घर के एक कोने में ब्रैड ने वो पुराना रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया। उधर बाथरूम में छोटी लिली पानी से खेल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि पानी के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसे लगा कि शायद अप्रैल बुआ उसे डरा रही हैं, पर उसे क्या पता था कि जिस रिकॉर्ड को उसका भाई बजा रहा है वो असल में शैतान को जगाने का मंत्र है। उधर जो रिकॉर्ड ब्रैड बजा रहे, एक पुराने पादरी की आवाज सुनाई दे रही थी। पादरी बता रहा था कि उसने और उसके साथियों ने एक बहुत ही अजीब और पुरानी किताब खोजी थी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि मौत की किताब के 3 हिस्सों में से एक थी। पादरी की आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि इस किताब का कवर किसी जानवर का नहीं, बल्कि इंसानी खाल से बना है। और तो और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा और छपा है वो स्याही से नहीं, बल्कि इंसानी खून से बनाया गया है। बुजुर्गों ने पादरी को इसे पढ़ने से मना किया था, पर उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने छुपकर इसका ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग में वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहा था, मानो वो शैतान को सीधा बुलावा दे रहा हो। उसी वक्त मैगी घर के बिजली वाले कमरे में कुछ काम करने गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा है। देखते ही देखते अदृश्य ताकतों ने उसके कान की इयररिंग्स खींच कर निकाल दी। मैगी दर्द और गुस्से में चिल्लाई, चुप हो जाओ, पर वहां कोई था ही नहीं। तभी शैतान ने अपना असली खेल शुरू किया। बिजली के नंगे तार सांप की तरह हवा में लहराने लगे और मैगी की गर्दन में लिपट गए। तारों ने उसे हवा में जकड़ लिया और उसकी कलाई और टखनों को इतनी बुरी तरह मरोड़ दिया कि उसका शरीर किसी टूटी हुई गुड़िया जैसा दिखने लगा। अचानक जोर से बिजली कड़की और पूरी बिल्डिंग की लाइट गुल हो गई। घर में अंधेरा छा गया। अप्रैल और बच्चे परेशान हो गए कि मम्मी कहाँ रह गईं। तभी दरवाजे पर एक साया दिखा। वो मैगी थी। वो वहां बड़े अजीब और डरावने अंदाज में खड़ी थी। उसकी बेटी केटी ने धीरे से पुकारा, मम्मी, पर मैगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मुड़ी और किचन में चली गई। वहां उसने गैस जलाई और पागलों की तरह कच्चा चिकन तलने लगी। उसने अंडे उठाए और छिलके समेत ही पैन में फोड़ दिए। वो अपने आप से ही अजीब बातें बुदबुदा रही थी। क्या अंडे फ्री में नहीं मिलते? और फिर अचानक वो किसी डायन की तरह जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते अचानक उसका शरीर जोर से झटके खाने लगा। अब ये साफ था कि वो अब उनकी मम्मी नहीं, बल्कि एक खूंखार राक्षस बन चुकी थी। पूरा परिवार अब एक ही घर में उस शैतान के साथ बंद है। अब मैगी की हालत ऐसी थी कि कभी वो होश में आती तो कभी उस पर वो साया भारी पड़ जाता। एक पल के लिए उसने अपनी बहन अप्रैल से मिन्नत की कि मेरे बच्चों को बचा लो, और अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी ठंडी पड़ गई। सब घबरा गए और उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो चुकी थी और जब वो सीढ़ियों की तरफ भागे तो देखा कि भूकंप की वजह से सीढ़ियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। अब वो सब उस पुरानी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर फंस चुके थे, जहां बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शोर सुनकर पड़ोस के कुछ लोग मदद के लिए आए। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइनें कट चुकी थीं। वो फायर एग्जिट खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दरवाजा भी जाम था। उधर घर के अंदर छोटी लिली अपनी मम्मी के पास बैठकर उनसे बातें करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन चकनाचूर हो गई और फोन से ऐसी डरावनी आवाजें आने लगी मानो कोई जिंदा जल रहा हो। अप्रैल को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो मैगी उसे बहुत ही अजीब और भूखी नजरों से घूर रही थी। मैगी का शरीर आग की तरह तप रहा था। अप्रैल और बच्चों को लगा कि शायद उसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए उसे ठंडा करने के लिए उन्होंने उसे पानी से भरे बाथ टब में बिठा दिया। लेकिन जैसे ही वो पानी में गई, उसका शरीर बिजली के झटके खाने लगा। अब उस पर शैतान का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। वो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि मकड़ी की तरह दीवारों और छतों पर चढ़ने लगी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि जब वो चिल्लाई तो उसकी आवाज की गूंज से बाथटब का पानी उबलने लगा और घर की दीवारों और कांच की खिड़कियों में दरारें पड़ गईं। चीखने चिल्लाने के बाद वो अचानक शांत होकर बाथटब में गिर गई। बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। तभी वो धीरे से पानी की सतह पर तैरती हुई ऊपर आई। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए।
उसका बेटा ब्रैड रोते हुए उसे मम्मी मम्मी पुकारने लगा, लेकिन उस शैतान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी मम्मी तो अब नर्क में है। ये कहकर वो किसी जानवर की तरह रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो शैतानी साया कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर सबको ऐसे घूर रही थी जैसे तय कर रही हो कि सबसे पहले किसे मारना है। अचानक वो अप्रैल और ब्रैड की तरफ झपटी। अप्रैल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस शैतान में इतनी ताकत थी कि उसने अप्रैल को तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। बड़ी बेटी केटी ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, पर शैतान ने एक चाल चली। वो फिर से मम्मी होने का नाटक करने लगी और रोते हुए बोली, मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही केटी करीब आई, शैतान का असली चेहरा सामने आ गया। वो डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, अब मैं तुम जैसे खून चूसने वाले बच्चों से पीछा छुड़ा सकती हूँ। और फिर उसने केटी पर ऐसा हमला किया कि उसकी जीभ काट ली। किस्मत अच्छी थी कि भाई ब्रैड ने बीच बचाव कर लिया। तभी बाहर गलियारे से पड़ोसी की आवाज आई। शैतान ने अपना ध्यान भटकाया और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गई। वो किसी पागल कुत्ते की तरह लोगों पर झपट रही थी और उन्हें काट रही थी। एक बेचारा पड़ोसी उसे रोकने आया तो शैतान ने उसे पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उस साये के पास ऐसी काली शक्तियां थीं कि जो कोई भी उसके सामने आ रहा था वो उसे खत्म कर दे रही थी। अप्रैल ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को अंदर लिया और घर का मुख्य दरवाजा बंद करके उसे जंजीर और भारी अलमारी से ब्लॉक कर दिया। बाहर से दरवाजा पीटने की खौफनाक आवाजें आ रही थी, पर थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। अप्रैल ने जब दरवाजे के छेद से बाहर झांका तो उसकी रूह कांप गई। बाहर का नजारा किसी शमशान जैसा था। एक बुजुर्ग पड़ोसी अपनी बंदूक से उस शैतान पर गोलियां चला रहा था, पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पलक झपकते ही शैतान ने उस बूढ़े आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वो शैतान घर के अंदर नहीं आ पा रहा था, इसलिए अप्रैल और बच्चे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थे। अप्रैल ने तुरंत खिड़की खोली और बाहर अंधेरे में मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है जो हमारी मदद करे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अप्रैल की चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। घर के अंदर बड़ी बेटी केटी ने नोटिस किया कि उसकी मम्मी का चेहरा अब बिल्कुल उस डरावनी किताब के चित्रों जैसा हो गया है। उसने अपने भाई ब्रैड को आड़े हाथों लिया और दोनों में बहस होने लगी। अप्रैल ने उन्हें शांत कराया, क्योंकि इस वक्त लड़ने से ज्यादा जरूरी था जान बचाना। अप्रैल और ब्रैड दूसरी तरफ जाकर उस मौत की किताब को समझने की कोशिश करने लगे। उधर हॉल में छोटी लिली अकेली रह गई। तभी उसे दरवाजे के पीछे से एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई दी, वही लोरी जो उसकी मम्मी उसे बचपन में सुनाया करती थी। लिली को लगा कि शायद उसकी मम्मी ठीक हो गई हैं। उसी वक्त केटी की हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे का घाव काला पड़ने लगा और उसकी नाक और कान से अजीब सा काला तरल पदार्थ निकलने लगा। ये इस बात का इशारा था कि किताब का शैतानी असर अब उसके अंदर भी फैल चुका है। दूसरी तरफ नन्ही लिली एक कुर्सी पर चढ़कर दरवाजे के छेद से झांकने लगी। उसकी मम्मी पीठ फेर कर खड़ी थी और उसे मीठी बातों में फुसला रही थी। दरवाजा खोलो बेटा, हम फिर से एक खुशहाल परिवार बनेंगे। मासूम लिली इस झांसे में आ गई और जैसे ही उसने पहला ताला खोला, शैतान ने अपना असली रूप दिखा दिया और लिली को दबोच लिया। ऐन मौके पर अप्रैल और ब्रैड वहां पहुंचे और लिली को खींचकर अंदर किया और दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। लेकिन चैन की सांस लेने का वक्त अभी नहीं आया था। अप्रैल ने मुड़कर देखा तो उसकी भतीजी केटी दीवार की तरफ पीठ करके अजीब हरकतें कर रही थी। जब अप्रैल उसके पास गई और पूछा कि वो क्या देख रही है, तो केटी मुड़ी और पागलों की तरह कुछ चबा रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो बेहद डरावनी लग रही थी। वो एक जानवर की तरह रेंगते हुए अप्रैल की तरफ बढ़ी। अप्रैल ने उसे लात मारकर दूर करने की कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अप्रैल ने पास पड़ा एक बड़ा बर्तन उसके सिर पर दे मारा, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। लेकिन जैसे ही भाई ब्रैड वहां आया, वो फिर से उठ खड़ी हुई और पूरे घर में उन्हें दौड़ाने लगी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अप्रैल को समझ आ गया था कि अब बस भगवान ही मालिक है। उसने सोचा कि शायद उन पुराने रिकॉर्ड्स में इस मुसीबत से बचने का कोई तरीका मिल जाए। हालांकि ये बहुत खतरनाक था, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। अप्रैल ने एक पुराना जनरेटर चालू किया और तीसरा यानी आखिरी रिकॉर्ड बजाया। उसने बच्चों को एक जगह छुपने को कहा और खुद अकेले कमरे में जाकर वो रिकॉर्डिंग सुनने लगी। वहां उसे पादरी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। पादरी बता रहा था कि वो खुद भी उस शैतान का शिकार बन चुका है और ये शैतान बिना किसी भेदभाव के सबको अपना शिकार बना रहा है। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस मौत की किताब को जलाया या फाड़ा नहीं जा सकता, उसे बस किसी तिजोरी में बंद किया जा सकता है। और हाँ, इन शैतानों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन्हें जिंदा जला देना। उसी वक्त रस्सियों से बंधी हुई केटी फिर से जी उठी और झटके मारकर आजाद हो गई। वो अपनी छोटी बहन लिली पर झपटी,
लेकिन भाई ब्रैड ढाल बनकर खड़ा हो गया। दोनों भाई बहन के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। केटी अब पूरी तरह एक दरिंदा बन चुकी थी। वो हवा में उछलकर हमला कर रही थी और पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसने तंज मारते हुए ब्रैड से कहा, मैंने कहा था ना कि उस किताब को हाथ मत लगाना, अब भुगतो इसका अंजाम। ब्रैड को अपनी गलती का एहसास तो था, पर अब उसे अपनी बहनों को बचाना था। जब केटी ने ब्रैड पर जानलेवा हमला किया तो ब्रैड ने हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ा एक ज्वलनशील स्प्रे उठाया और किचन के गैस स्टोव की आग के जरिए उस पर आग की बौछार कर दी। देखते ही देखते केटी का शरीर किसी बारबेक्यू की तरह धधकने लगा। बहुत संघर्ष के बाद उसने उस शैतानी साये को आग के हवाले कर दिया। घर के अंदर आग लगने के बाद लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाहर वाली शैतान यानी मैगी वेंटिलेशन पाइप के जरिए कमरे में घुस आई। अप्रैल हेडफोन लगाकर पादरी की बातें सुन रही थी। उसे तब तक पता नहीं चला जब तक उसने शीशे में उस चुड़ैल को नहीं देख लिया। वो घबराकर पीछे हटी और एक पेचकस उठा लिया, पर एक अमर राक्षस का पेचकस क्या बिगाड़ता। उधर ब्रैड और केटी भी अब पूरी तरह शैतान के वश में थे। तीनों शैतान एक साथ मिलकर हंसने लगे और बोले, सूरज उगने से पहले तुम सब मारे जाओगे। अप्रैल और लिली जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागी, लेकिन लिफ्ट किसी खूनी तालाब जैसी बन गई थी। बटनों से और फर्श के नीचे से लाल खून रिसने लगा। उन्हें लगा कि वो उसी में डूब जाएंगे। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। मैगी, ब्रैड और केटी की हड्डियां और शरीर आपस में जुड़ने लगे और वो तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा और घिनौना राक्षस बन गए। अप्रैल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लिली को गोद में उठाया और एक मोटी रस्सी के सहारे लिफ्ट से नीचे पार्किंग की तरफ फिसल गई। वो किसी तरह नीचे पार्किंग में तो पहुंच गए, पर वो विशाल राक्षस पाइपों के रास्ते उनका पीछा कर रहा था। अप्रैल को वहां अपनी बहन की कार की चाबियां मिल गईं। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर पार्किंग का भारी लोहे वाला शटर जाम हो गया। अप्रैल पागलों की तरह उसे खोलने की कोशिश करने लगी, जबकि वो राक्षस उनके बिल्कुल करीब रेंगते हुए आ रहा था। दोनों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। जैसे ही शटर थोड़ा खुला, अप्रैल ने लिली को बाहर निकालने की कोशिश की, पर तभी उस राक्षस ने लिली का पैर पकड़ लिया और उसे घसीटकर कार के अंदर ले गया। शटर धड़ाम से बंद हो गया और अप्रैल बाहर रह गई। अपनी भतीजी को खतरे में देखकर अप्रैल का डर अब गुस्से में बदल चुका था। वो चिल्लाई और किसी भी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। उसने ठान लिया था कि चाहे जान चली जाए, वो उस शैतान को लिली को हाथ नहीं लगाने देगी। मैदान सज चुका था। एक तरफ वो विशाल 3 सिरों वाला राक्षस था और दूसरी तरफ अप्रैल। अप्रैल ने अपनी शॉटगन से राक्षस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उसे थोड़ा झटका लगा और नन्ही लिली को कार के नीचे छुपने का मौका मिल गया। शुरुआत में अप्रैल भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उस राक्षस ने एक भारी चेनसॉ अप्रैल की तरफ फेंका। अप्रैल संभल नहीं पाई। वो फिसल कर गिर गई और उसकी बंदूक दूर जा गिरी। वो विशाल राक्षस, जिसके कई हाथ और पैर थे, मकड़ी की तरफ रेंगते हुए अप्रैल के बिल्कुल करीब आ गया। अप्रैल ने चेनसॉ छीनने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे फिर से पकड़ लिया और मशीन चालू कर दी। मौत बिल्कुल सामने थी। ऐन मौके पर लिली ने हिम्मत दिखाई और मशीन का स्विच बंद कर दिया, जिससे अप्रैल की जान बच गई। अब अप्रैल के हाथ में चेनसॉ था और राक्षस बिल्कुल मशीन के मुंह के पास खड़ा था। लिली रो रही थी, पर उसने हिम्मत करके मशीन का बटन दबा दिया। अप्रैल किसी शेरनी की तरह राक्षस पर झपटी और उसे धकेलते हुए सीधे मशीन के अंदर डाल दिया। वो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस राक्षस के शरीर के चिथड़े उड़ रहे थे। अंत में सिर्फ उस राक्षसी मम्मी का सिर बचा, जो अप्रैल को प्यार से अप्रैल बेबी कहकर फुसलाने की कोशिश कर रही थी। पर अप्रैल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आखिरी बार वार किया और उस राक्षस का नामो निशान मिटा दिया। कहानी खत्म।